वो आदमी इस दुनिया का सबसे महान साधक था, लेकिन फिर भी वह अपनी पहचान छिपाकर वहाँ रह रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही साधना की दुनिया में नए गुरु पैदा हो गए और इसी वजह से लोगों ने उसके बारे में सोचना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक बेवकूफ लड़की उसकी सुरक्षा बाधा को तोड़कर अंदर घुस आई और उसकी सब्जियों की क्यारी को रौंद डाला। वह लड़की छोटे बच्चे की तरह रो रही थी और माफी भी मांग रही थी। बाढ़ को ठीक करने की कोशिश करते समय वह बार बार गिर भी रही थी। तभी वह कहने लगी कि आखिरकार उसे एक बड़े संप्रदाय में दाखिला मिल गया है, लेकिन कोई भी उसे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता। सभी लोग कहते हैं कि वह इतनी मूर्ख है कि उसे कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी कि उसके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा छिपी हुई है। उस आदमी ने लड़की को गौर से देखा, लेकिन उसे उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भी निशान महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसे भी उसकी प्रतिभा वाली बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही हुई लगी। लेकिन वह लड़की लगातार बोलती ही जा रही थी, इसलिए आखिरकार उसने उसे अपनी शिष्या बना लिया। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की के पास एक अत्यंत दुर्लभ दिव्य शरीर था, जो कि 10,000 सालों में एक बार दिखाई देने वाली सबसे दुर्लभ प्रतिभाओं में से एक थी। उस संप्रदाय के अंधे लोगों ने लगभग एक महान प्रतिभा को बर्बाद कर ही दिया था। 5 साल बहुत जल्दी बीत गए। इस दौरान वह लड़की एक ऐसी शिष्या से जो अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा तक नहीं ला सकती थी, एक बेहद सुंदर और प्रतिभाशाली युवती बन गई। उसकी साधना लगातार बढ़ती हुई गोल्डन कोर के अंतिम चरण तक पहुंच गई। हर दिन प्रशिक्षण के अलावा वह अपने गुरु के साथ बगीचे की देखभाल भी करती थी। वह खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी और पहाड़ों की कठिन जिंदगी जीती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन उसका गुरु मछली पकड़कर वापस लौटा और उसने देखा कि वह पानी को नियंत्रित करने वाले एक छोटे से मंत्र की मदद से सब्जियों में पानी दे रही थी। उसकी तकनीक अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। गुरु ने उसे आवाज दी और वह तुरंत दौड़कर आई और उसके हाथ से मछलियों की टोकरी ले ली। फिर खुशी से बोली कि गुरुजी आप वापस आ गए। तभी उसके गुरु ने बहुत सामान्य तरीके से कहा कि अब उसकी साधना काफी मजबूत हो चुकी है और अब उसके लिए पहाड़ छोड़कर नीचे जाने का समय आ गया है। ये सुनते ही वह अचानक जम सी गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह दुखी होकर पूछने लगी कि क्या गुरुजी अब उसे अपने पास नहीं रखना चाहते? लेकिन उसके गुरु ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और कहा कि उसे वापस उसी संप्रदाय में जाना होगा। 5 साल पहले उन लोगों ने उसे निकम्मा कहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि वह वापस जाकर उन्हें दिखाए कि वे कितने गलत थे। उसके गुरु ने कहा कि उसकी शिष्या हमेशा के लिए अपमान का बोझ लेकर नहीं जी सकती। उसकी आंखों में जाने की अनिच्छा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके गुरु ने साफ कह दिया कि इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। उसे वापस जाकर अपना हक हासिल करना होगा। जो लोग कभी उसे नीचा समझते थे अब उन्हें उसकी तरफ सम्मान से देखना होगा। इसके बाद उसके गुरु ने अपने वस्त्रों में से एक प्राचीन जेड लटकन निकाला, जिस पर एक रहस्यमयी अक्षर उकेरा हुआ था। यह एक शक्तिशाली सुरक्षा खजाना था जिसे उसने पूरे 100 वर्षों तक अपने जीवन रक्त से परिष्कृत किया था। उसने वह लटकन उसकी कमर पर बांध दिया और कहा कि अब बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो उसकी जान ले सकते हैं। फिर उसने उसे जाने का आदेश दिया और कहा कि जब सब कुछ पूरा हो जाए तब वापस लौट आना। वह समझ गई कि वह अपने गुरु का फैसला नहीं बदल सकती, इसलिए उसने आंखों में आंसू लेकर 3 बार प्रणाम किया और कहा कि वह उन्हें कभी निराश नहीं करेगी। इसके बाद वह वहां से चली गई, लेकिन हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर अपने गुरु को देखती रही। आखिरकार उसकी परछाई घाटी के अंत में गायब हो गई और पहाड़ों पर फिर से पहले जैसी शांति लौट आई। उसके जाने के बाद गुरु की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई।